लहलहाती पहाड़ियों और सरसराते पेड़ों के बीच बसा था बिष्णुपुर गांव। पुराना और परंपराओं में डूबा हुआ बिष्णुपुर के पास राज थे जो हवा में फुसफुसाते थे। यहाँ के लोग सीधे साधे थे। वो जमीन से जुड़े थे और सदियों पुरानी मान्यताओं को मानते थे। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी। ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो। ये गांव अपनी कहानियों के लिए मशहूर था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, प्यार, बिछोह और अलौकिक शक्तियों की कहानियां। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती थी। ये कहानी थी पहाड़ी पर बने उस वीरान घर और उसकी रहस्यमयी घंटी की। बिष्णुपुर के बाहरी इलाके में एक टूटा फूटा घर खड़ा था। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। बेलों से ढका हुआ और एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ वो घर बीते हुए वैभव की निशानी था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले मानते थे कि उस घर पर श्राप है। वो अजीब और गरीब घटनाओं और बिना वजह की आवाजों की फुसफुसाहट करते थे। उस हवेली में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा थी। ऐसा लगता था जैसे वो देख रहा है, इंतजार कर रहा है। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूर रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि ये घर एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दूसरों का दावा था कि ये कभी काले जादू की रस्मों का ठिकाना था। उसका इतिहास जो भी हो, पहाड़ी पर बना वो घर एक रहस्य बना रहा। उस वीरान घर का सबसे डरावना पहलू थी उसकी घंटी। सबसे ऊंची मीनार में लगी ये घंटी हर रात ठीक 12 बजे बजती थी। लेकिन ये कोई मामूली घंटी नहीं थी। किंवदंती थी कि इस घंटी की आवाज मौत का संकेत थी। गांव वाले एक श्राप की फुसफुसाहट करते थे। उनका कहना था कि जो कोई भी इस घंटी की आवाज सुनता है उसका सामना एक भयानक अंजाम से होता है। कुछ का मानना था कि यह एक चेतावनी है, दूसरी दुनिया का संकेत। दूसरों का कहना था कि यह एक आह्वान है जो अनजान लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता है। सच्चाई जो भी हो, आधी रात की घंटी बिष्णुपुर में डर और खौफ का कारण थी। एक दिन विक्रम नाम का एक जवान लड़का बिष्णुपुर आया। वो एक लेखक था जो गांव की कहानियों और उसकी शांति से आकर्षित हुआ था। मुझे इन कहानियों के पीछे का सच जानना है। विक्रम उस भूतिया घर की कहानी से बहुत उत्सुक था। उसने इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। गांव वालों की कल्पना की उपज। उसने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। प्लीज विक्रम, उस घर के पास मत जाना। वो सुरक्षित नहीं है। तुमसे पहले भी कई लोग कोशिश कर चुके हैं और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन विक्रम टला नहीं। वो इस रहस्य से पूरी तरह से मोहित हो गया था। उसने उस वीरान घर में रात बिताने का फैसला किया। वो खुद आधी रात की घंटी सुनना चाहता था। मैं ठीक रहूंगा, ये बस एक कहानी है। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, विक्रम पहाड़ी पर बने उस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने चरमराते हुए दरवाजे से कदम रखा, उसके ऊपर एक अशुभ साया मंडराने लगा। ये जगह कितनी भयानक है। हवा भारी हो गई, अनदेखी आंखों के बोझ से भरी हुई। वो घर में दाखिल हुआ और टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़कर मीनार तक गया। उसने घंटी को देखा। उसकी धातु ठंडी और नम थी। उसने इंतजार किया। बस कुछ ही मिनट और। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटी बजने लगी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो सन्नाटे में गूंज उठी। एक घना कोहरा छा गया जिसने मीनार को अपनी चपेट में ले लिया और विक्रम अंधेरे में डूब गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कोहरे से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें आने लगी। तापमान गिर गया जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने जाने की कोशिश की लेकिन वो रास्ता भूल गया। मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन यहां से रास्ता कहां है? वो गलियारों के एक भूल भुलैया में खो गया था जहां हर एक गलियारा दूसरे गलियारे की ओर ले जा रहा था। उसके अंदर दहशत फैल गई। फिर अचानक जैसे ही ये सब शुरू हुआ था, घंटी बजना बंद हो गई।
कोहरा छंट गया, जिससे एक ऐसा नजारा दिखा कि विक्रम का खून सूख गया। क्या? गांव का क्या हुआ? नीचे गांव गायब था। उसकी जगह एक खाली मैदान था जो जहां तक नजर काम करती थी फैला हुआ था। वो अकेला था। उसने घंटी को एक बार फिर बजते हुए सुना। उसके ऊपर एक ठंडी सी दहशत हावी हो गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और हांफने लगा। वो धुंधला हो रहा था, पारदर्शी होता जा रहा था। वो एक भूतिया तस्वीर में कैद हो गया था। उसकी आंखें बीते हुए जमाने से उसे घूर रही थीं। जैसे ही पर्दा काला हुआ, घंटी की भयानक आवाज आखिरी चीज थी जो उसने सुनी।